नेतृत्व में उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आईं, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव महसूस करते हैं कि आज कभी हमारे 4 पीढ़ी जिन्होंने खपा दिया, वो इस दृश्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए। आज हमारा अधिवेशन नहीं, महाधिवेशन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद नहीं, वो महाधिवेशन हो जाती है। और हमारा सम्मेलन नहीं, हमारा सम्मेलन सभा में, जनसभा में बदल जाती है। यह हमारी परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। आज अगर हम देखें तो अभी 2019 से मैं जीत की श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं। 2019 में और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100, एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन। उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड। आप सब हमसे पूछा करते थे, छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 54 सीट्स आउट ऑफ 90। और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर
46% हो गया, 13% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यह छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे सभी लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहते हैं वो इसको स्टडी करें, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश में लोगों ने साफ कह दिया था एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। ये छू गया था, ये लोगों को रास आया, लोगों ने विश्वास किया कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। लोगों ने इस पर जुड़ाव दिया और वहां भी हम रिकॉर्ड मार्जिन से 2/3 मेजॉरिटी से 230 में से हम 163 सीटें जीत करके आए और वहां भी हम लोगों ने शानदार जीत हासिल की है और हमारा वोट शेयर 41% से बढ़कर के 48% हो गया। राजस्थान में हमें कहते थे 50-50 आएगा नहीं आएगा, 50-50, वहां भी हमने सरकार बनाई और वहां भी हमने 3% की वोट वृद्धि की और वहां भी हमारी सरकार बनी है। लोग तेलंगाना के बारे में चर्चा करते हैं, मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूं, कई बार हार में भी जीत होती है और हमने ये जीत हासिल की है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, एक विधानसभा विधायक था हमारा और हमारा वोट शेयर वहां पर 7.1% था। आज हमारा वोट शेयर 14% हो गया, डबल हो गया। 8 विधायक हमारे चुन करके आए हैं। अगली बार हम किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं, वहां भी हमारी सरकार बनेगी, इस तैयारी से हम लगे हैं। मित्रों, ये सब काम जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया और आप सभी कार्यकर्ताओं ने धरती पर जो अथक मेहनत की और उसको वोट में ट्रांसफर करने में जो आप लोगों ने काम किया, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को भी साधुवाद जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने एक लंबी वैचारिक यात्रा भी पूरी की है और जब मैं वैचारिक यात्रा की बात बोलता हूं तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारिक अधिष्ठान टिका हुआ रहा हो, कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग जिनकी यात्रा एकात्म मानववाद से सरलीकरण करते हुए और उसको कार्य रूप देते हुए अंत्योदय तक पहुंची और अंत्योदय को कार्य रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया और इसी को फिर से जब लोग भारत की जनता को छोटे छोटे जातियों में बांटने के प्रयास में लगे हैं, जब वो वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है, इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरव के साथ कह सकते हैं, आज ये नारे नहीं हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न की व्यवस्था करना और उसके कारण 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाती है और नए अरमान और नए पंख के साथ आसमान
की तरफ बढ़ती है तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ 10 लाख मकान बन गए, पक्के घर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बन करके तैयार हो गए। और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं ताकि कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे, उसको पक्की छत मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना, इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 9 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करना, यह काम किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में, हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। यह भी हम सबको मालूम है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं गांव से, पहाड़ से आता हूं। मैं बार बार सुनाता हूं, हमारी बहनें सवेरे 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके बोझा उठा करके घर पर लाती थी और फिर वो उसको चूल्हे को जलाती थी। फूकनी से लेकर के वो फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी। 200 का सिगरेट का धुआं अपने छातियों पर लेती थी। यह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से ज्यादा बहनों को जिस तरीके से आज गैस का कनेक्शन मिला है, उनको जो सशक्तिकरण हुआ है, वह हम सब लोगों को एक तरीके से पूरी ताकत के साथ महिला सशक्तिकरण हुआ है। सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात है। इसने देश में एक तरीके से जिन लोगों ने कभी, जिन गांव ने कभी बिजली नहीं देखी थी, आप कल्पना कीजिए कैसा देश होगा, कैसे गांव होंगे, कैसा प्रदेश होगा। 18,000 गांव, और आज वह सब तो उनको बिजली मिली 2.5 करोड़ 2 करोड़ 62 लाख के आसपास हमारे यहां सौभाग्य योजना में उनके घरों में बिजली पहुंचाई गई है। उनको नई दृष्टि से नया जीवन मिला है, यह भी याद रखिए। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ जिनको पहली बार पाइप से घर तक पानी पहुंचाया गया। मैं जब 1993 में पहली बार एमएलए बना था तो बहनें मेरे पास आती थी, देखो ये 3 किलोमीटर से मैं पहाड़ से नीचे उतर करके एक घैला पानी लेने के लिए आई हूं और अब मैं 3 किलोमीटर चढ़ूंगी, दिन के मेरे 3 घंटे लगते हैं, क्या जीवन जीऊंगी, इस तरीके की बात कहती थी। आज बदलते भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ घरों में हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई गई। तो इसलिए एक नए उपलब्धियों भरा जो हमारा दशक रहा है, उसमें योजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा न करूं तो शायद मैं नारी शक्ति के साथ अन्याय करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम 30 साल से, और वो इसलिए नहीं, राजनीतिक कारणों से रोका हुआ था, राजनीतिक कारणों से, फॉर पॉलिटिकल रीजंस 30 सालों से जो विधेयक पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर वह लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ।
बोली हम आप सबके दिलों में आदरणीय मोदी जी का जो कर्तृत्व है, आप सबके दिलों में जो मोदी जी का कर्तृत्व है वो दिलों में बसा हुआ है और इसी कारण से आप प्रेम पूर्वक उनको याद करते हैं और उनके नेतृत्व को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तत्पर रहते हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि लंबे समय से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मंच के ऊपर और सामने बैठे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 4-4 दशक से काम किया है, 3-3 दशक से काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक नारा, वैचारिक पक्ष की बात बोलता हूं, एक नारा हम हमेशा लगाते थे और वो नारा होता था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। यह हमारा नारा होता था। हम नारा लगाते थे, हमारा विश्वास था। मुझे याद है एकता यात्रा में आदरणीय मोदी जी डॉक्टर जोशी जी के साथ लाल चौक पर जाकर के उन्होंने झंडा फहराया था। हमने वो भी दिन देखा है। और उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिसने मां का दूध पिया है वो 26 जनवरी को आ जाना, हम वहीं झंडा फहराएंगे। ये वाक्य उन्होंने कहे थे। और वहां तो झंडा फहराया ही, लेकिन इसी दशक में 6 जुलाई को, 5 जुलाई और 6 जुलाई या 6 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम सब लोगों ने देखा। और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर लिया। वह भी हमने देखा। हमने वो भी समय देखा, मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता था, जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने बड़ी संख्या में 11,500 डेलीगेट्स जो है बीजेपी के, वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद, देश भर के तमाम विधायक और बाकी बूथ स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के पदाधिकारी भारत मंडपम के इस हॉल में मौजूद हैं। और इससे पहले, थोड़ी देर पहले, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री ने नारा दिया 370 बीजेपी, यानी 2024 में 370 सीट बीजेपी को चाहिए। तो कुल मिलाकर उसका मतलब ही उन्होंने समझाया कि 370 सीट क्यों चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, 370 हटाना बीजेपी का लक्ष्य था। जम्मू कश्मीर से उसको बीजेपी ने हटा दिया, एनडीए की सरकार ने हटा दिया और अब 370 सीट 2024 में लाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देनी है। साथ ही तमाम जो यहाँ लोग मौजूद हैं, देश भर में तमाम बूथ पे जाएं, सरकार के काम को बताएं। 25 दिन अगले, यानी कि 25 फरवरी से अगले 100 दिन तक लगातार क्षेत्र में रहें, हर बूथ पे काम करें, लाभार्थियों से मिलें और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था करें, पार्टी की नीतियों को इस स्तर से जमीन में उतारें कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़े। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही श्रद्धांजलि होगी। और इसी के लिए तमाम 11,500 डेलीगेट्स बीजेपी के दिल्ली के भारत मंडपम में मौजूद है। 2 दिन का कार्यक्रम है, आज पहला दिन है और बड़ी उत्साह के साथ तमाम मोदी सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने मैसेज साफ दे दिया है कि 370 सीट बीजेपी को
400 सीट एनडीए को उस लिहाज से जमीन पे जाना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम लाभार्थी वाली जो योजना है उसको जनता तक पहुंचाकर जनता के सामने एक बार रिन्यू करना है कि कैसे मोदी देश के लिए बेहतर हैं। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। वहीं बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बोले हैं कमलनाथ, जब ऐसी बात होगी तो बताऊंगा। तो कमलनाथ ने ये कहा है कि जब ऐसी बात होगी तो बताऊंगा। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ रहे। यानी कि इस बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी अहम बयान सामने आया है, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा है कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे।